जी, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड 30 का रिव्यू दूँगी और 31 का प्रोमो को भी डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड के अंदर 2 बहुत अच्छी बातें थीं जो पूरे 29 एपिसोड में नहीं हुई, लेकिन 30 एपिसोड में जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ। और वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, सीरियस लोग ज़रूर देखें, ठीक है? और वो क्या बात है, चलें हम बात करते हैं। देखें, हमने देखा कि ये तो आप देख ही रहे हैं कि कामयारा और आयरा का जो चल रहा है, ठीक है? ये तो उनका कुछ कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, बस ये कहानी को एपिसोड्स को बढ़ाने के लिए जो कुछ चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है? कुछ भी नहीं है। नाराज़ है फिर भी वो उसको हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा है, नाराज़ है फिर भी उससे बात करता है, नाराज़ है फिर भी उसकी परवाह करता है। और ये तो मतलब कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। साथ दोनों को हर वक़्त दिखाना भी है क्योंकि वो कहानी की डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, तो इसलिए, ठीक है? और आपको पता है इन द एंड तो मिला देंगे, कुछ भी नहीं है, शादी तो वैसे भी हो गई है। लेकिन असल जो चीज़ इस ड्रामे में जो इस एपिसोड में हुई तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, आपने देखा कि कामयार के जो पेरेंट्स हैं वो आपस में बात नहीं करते थे और आपने इनका ताल्लुक देखा है पूरे एपिसोड में। आपने देखा है कि 29th एपिसोड तक कि आपस में दोनों हमेशा झगड़ा करते हैं और हर बात पे लड़ते हैं, जैसे बच्चे नहीं लड़ते और उन्हें समझ नहीं होती उस तरह से लड़ते हैं। कोई मौका नहीं मैंने देखा कि ये लोग लड़ाई ना करें। और ये जो कामयार की वाल ये जो खातून है, ठीक है? और ये अपनी सास के साथ भी बहुत बुरे तरीके से बात करती है और बिल्ली को तो पालती है, बिल्ली को पाल रही है, बिल्ली के साथ प्यार करती है, ठीक है? सास की परवाह नहीं। लेकिन देखें, आपने ये देखा कि ये रो रही थी, इसे दुःख पहुँचाया उसके अपने दोस्तों ने। वही बात है कि आप अपने मसले अपने दोस्तों को जाके करते हैं, फिर दोस्त किसी वक़्त आपको टॉन्ट कर देते हैं। इस तरह की ऐसी कोई बात करते हैं जिससे आपका दिल बिल्कुल चूर-चूर हो जाता है। इसी तरीके से हमने देखा कि जब उसने इसके बेटे के बारे में बात की है, मरीना खान थी और उसकी 2 दोस्तें थीं। मरीना खान तो वैसे भी मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है औरत, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कैसे उसको टीवी वाले अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। तो एनीवेज़, तो उसको मैंने देखा कि जिसका दिल टूट जाता है, ऑफ़िस की बहू जो उसे पसंद भी नहीं है, ठीक है? वो उसे कितना कूल करती है, वो उसको कितना सपोर्ट करती है, वो उसको रिलैक्स करती है, वो उसके साथ खड़ी होती है, उसे टाइम देती है, ठीक है? आपने देखा। तो उसको उसका क्योंकि दिल भरा हुआ था, दुखी हो रही थी, इसलिए वो कुछ ऐसी बातें भी उससे शेयर करती है जो कि वो आम तौर पे नहीं करना चाहती है। और ये बड़ी प्यारी बात करती है, वो कहती है, जो आयरा कहती है कि अगर कोई मज़बूत इंसान है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे दर्द नहीं होता, और अगर कोई रो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर है। बहुत प्यारी बात मुझे लगी, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। फिर आपने देखा कि उसने ये भी समझ लिया, कामयार की वालदा ने, कि अगर एक शख्स ने जवानी में एक गलती की थी, आपको पता है मर्दों में तो ये बीमारी आम है ना कि वो बीवी के होते हुए भी किसी और को पसंद करने लग जाते हैं। अगर आप एक दफ़ा माफ़ कर देती, एक दफ़ा चलें ठीक है, आपने रिएक्ट किया, करना भी चाहिए, आपको बुरा लगे तो आप रिएक्ट तो करेंगी, लेकिन आपने पूरी ज़िंदगी गुजार दी उसी नाराज़गी में। तो अगर आप कुछ अरसे के बाद माफ़ कर देती, बात कर लेती, फैमिली में कुछ बड़ों को बिठा के बात कर लेती, लड़के की वालदा ज़िंदा थी, आपकी सास, आप उनके साथ बैठ के बात कर लेती, पूरी ज़िंदगी आपकी ज़ाया नहीं होती। अब जब आपने एक कदम आगे बढ़ाया, पॉजिटिव सोचा, तो आपने उसको माफ़ कर दिया, तो आप इतनी पॉजिटिव हुई कि आपने सास के साथ अचानक से आपने देखा कि उसका रवैया ठीक हो गया। सास को जाके खाने का पूछने जाती है, उनकी खैरियत पूछती है, नाश्ते का पूछती है, और वो कहती हैं तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वो क्या कहती है, मेरी आजी तो तबीयत ठीक हुई है। तो देखें, कभी-कभी किसी को माफ़ कर देना अच्छा होता है, ठीक है? और एक और बहुत प्यारी बात जो आयरा ने की आज इस एपिसोड में, आयरा ने कहा कि आयरा ने कहा अगर कोई अच्छा है, उसका दिल अच्छा है और फिर भी उसमें कुछ बुराइयाँ नज़र आती हैं, तो ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि जो बुराइयाँ हैं क्या वो काबिले माफ़ी हैं, तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और उसका दिल अच्छा है तो एक उसको मौका ज़रूर देना चाहिए। मैं भी यही कर रही हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छी बात, 2 बातें जो मैंने इसमें देखी। और एक और बात, जो आयरा की फ्रेंड है वो और उसकी वालदा जो बातें कर रही होती हैं, ठीक है? आयरा के ये जो कामयार की फ्रेंड है वो इस तरह ऐसी क्यों बन गई, इसलिए क्योंकि इसकी वालदा नहीं थी, ये वाली लड़की, इसकी वालदा छोड़ के चली जाती हैं, वो शादी कर लेती हैं। उन्होंने बेटी का नहीं सोचा, उन्होंने औलाद का नहीं सोचा, उन्होंने अपने लिए सोचा। माँ का जो दर्जा है ना वो बहुत बड़ा होता है।
ماں کو اپنے لیے اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا پڑتا ہے. جب آپ ماں ہیں تو پھر صرف آپ ماں ہیں. اور یہی اس عورت نے غلطی کی, اس نے بیٹی کو چھوڑ دیا اور بیٹی لڑکتی رہی کبھی ادھر کبھی ادھر, تو اس لیے وہ بیچاری محبت کو تلاش کرتی ہے اور اس طرح کی ہو گئی ہے. بہرحال ڈرامے میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ضرور سیکھیں, اس سے ضرور دیکھیں, اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. تھینک یو.